ऑल एमपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सहस्त्रधारा जलप्रपात के बारे में। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने देखा चचाई जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और आज हम देखेंगे सहस्त्रधारा जलप्रपात, पवा जलप्रपात को। साथ ही एक और जलप्रपात के बारे में जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम सहस्त्रधारा जलप्रपात के बारे में। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात यह कहाँ है? यह महेश्वर खरगोन जिले में राजपुर गांव के पास स्थित है। तो यह कहाँ पर है सहस्त्रधारा जलप्रपात? महेश्वर खरगोन जिले में राजपुर गांव के पास स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ स्थित गंधक झरना त्वचा की बीमारियों की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात यह महेश्वर खरगोन जिले में राजपुर गांव के पास स्थित है। तो कौन से जिले में है? खरगोन जिले में है और महेश्वर में राजपुर गांव के पास स्थित है। इसके अलावा सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ स्थित गंधक झरना, आपको ध्यान रखना है कौन सा झरना है? गंधक झरना, जो त्वचा की बीमारियों की चिकित्सा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ऊंचाई आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि इसकी ऊंचाई कितनी है सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। नदी भी पूछी जाती है, तो कौन सी नदी पे है सहस्त्रधारा जलप्रपात? तो यह नर्मदा नदी पर है। कौन से ज़िले में है? तो खरगोन ज़िले में है। कौन से गांव में है? तो राजपुर गांव में है। यह कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम देखेंगे पवा जलप्रपात। तो पवा जलप्रपात यह शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में स्थित है। तो पवा जलप्रपात कहाँ है? शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में स्थित है। इसके अलावा पवा जलप्रपात की दूरी शिवपुरी शहर से लगभग 40 किलोमीटर है और शिवपुर हाईवे से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पवा जलप्रपात कहाँ है? तो पवा जलप्रपात है शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में। पवा जलप्रपात है शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील में स्थित है। पवा जलप्रपात की दूरी शिवपुरी शहर से कितनी दूर है? 40 किलोमीटर और शिवपुर हाईवे से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पवा झरना एक सुंदर झरना है। यहाँ भगवान शिव की भव्य मूर्ति है। तो यहाँ पर कौन से भगवान की मूर्ति है? तो यहाँ पर भगवान शिव की भव्य मूर्ति है। कौन से ज़िले में है? शिवपुरी ज़िले की पोहरी तहसील में है और शिवपुरी शहर से कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 40 किलोमीटर की दूरी पे है और शिवपुर हाईवे से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे है। पवा झरना एक सुंदर झरना है। यहाँ भगवान शिव की भव्य मूर्ति है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस झरने से। आइए देखते हैं आगे। पवा कुंड की गहराई लगभग 500 फीट है। तो पवा कुंड की गहराई लगभग कितनी है? 500 फीट है। जो आपसे पूछी जा सकती है कि पवा कुंड की गहराई लगभग कितनी है? तो पवा कुंड की गहराई 500 फीट है। कुंड के चारों ओर की पहाड़ियाँ इस जगह को बेहद खूबसूरत एवं आकर्षक बनाती हैं। एक बहुत ही धार्मिक स्थल है। तो यह कैसा स्थल है पवा कुंड? यह कैसा स्थल है? धार्मिक स्थल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुंड की गहराई लगभग 500 फीट है और एक ऐसा स्थल है। तो यह एक धार्मिक स्थल है। कौन से ज़िले में है? शिवपुरी ज़िले में स्थित है। कौन सी तहसील में? पोहरी तहसील में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे भूराखो जलप्रपात। तो भूराखो जलप्रपात यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से भी आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं भूराखो जलप्रपात के बारे में। तो भूराखो जलप्रपात मध्य प्रदेश के शहर शिवपुरी शहर से 10 किलोमीटर की दूर स्थित प्राकृतिक झरना भूराखो एक छोटा लेकिन सुंदर झरना है। तो यह भी कहाँ पे है? शिवपुरी शहर से 10 किलोमीटर की दूरी, यानी यह भी शिवपुरी ज़िले में है और एक छोटा झरना है लेकिन काफ़ी सुंदर है। भूराखो में 25 फीट का आकर्षक झरना है। तो भूराखो में कितने फीट का झरना है? 25 फीट का आकर्षक झरना है जिसका पानी नीचे कुंड में गिरता है। तो कहाँ गिरता है भूराखो का पानी? नीचे कुंड में गिरता है।
यह माधव सागर झील के पास स्थित है। तो भूरा खो कहाँ है? माधव सागर झील के पास स्थित है। भूरा खो आगंतुकों के लिए एक मनोरंजन केंद्र है। भूरा खो आगंतुकों के लिए एक मनोरंजन केंद्र है। भूरा खो झरने पर भगवान शिव की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। यह झरना एक छोटी सी ऊंचाई से गिरता और पास की नदी में विलीन हो जाता है। भूरा खो शिवपुरी के 3 प्रसिद्ध झरनों में से एक है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम भूरा खो झरने को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो भूरा खो सबसे पहले देखेंगे कहाँ है। तो भूरा खो जलप्रपात है शिवपुरी शहर में स्थित, 10 किलोमीटर दूर स्थित है शिवपुरी शहर से। यह प्राकृतिक झरना भूरा खो एक छोटा लेकिन सुंदर झरना है। भूरा खो में 25 फीट का आकर्षक झरना है जिसका पानी नीचे कुंड में गिरता है। यह माधव सागर झील के पास स्थित है। भूरा खो आगंतुकों के लिए एक मनोरंजन केंद्र है। इसके अलावा भूरा खो झरने पर भगवान शिव की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। यह झरना एक छोटी सी ऊंचाई से गिरता और पास की नदी में विलीन हो जाता है। भूरा खो शिवपुरी के 3 प्रसिद्ध झरनों में से एक है। तो आज हमने देखा 3 झरनों को। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑल एमपी चैनल पर हर एक वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑल एमपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑल एमपी चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।